तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो पढ़ने का जा रहे हैं, बेसिकली रिवाइज करेंगे। पढ़ तो आप पहले चुके हो, जल्दी जल्दी से मैं सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे, जो कंसेप्ट है वो सीख लेंगे। आपको बस जल्दी जल्दी समझते जाना है, समझ ही जाओगे। जब दूसरी बार पढ़ रहे हो तो पहली बार थोड़े ना पढ़ रहे हो। सही बात है कि नहीं? आ रही बात समझ? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो, हीरोन जो फॉर्मूला है ये क्यों यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल क्यों किया जाता है इसका। क्योंकि जब हमारे पास ऐसा ट्रायंगल आ जाए जो राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं समकोण त्रिभुज। अगर मैं ये कहूँ ये एक ट्रायंगल है, क्या है ये? ट्रायंगल। अगर मैं कहूँ कि ये 10 है और मैं कहूँ कि ये 12 है, मैं कहूँ ये 90 है, तो क्या आप इसका एरिया बता सकते हो? एरिया बोले तो क्षेत्रफल बोलो। अरे पाइथागोरस से साइड निकलेगी, मैं एरिया पूछ रहा हूँ। हाँ वेद प्रकाश, निकल जाएगा इसका एरिया। बताओ फॉर्मूला। 120 थोड़ा सा गलत है। तो अगर हाइट पता हो और बेस पता हो तो एक फॉर्मूला होता है। अगर 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू HEIGHT। हिंदी में क्या बोलते हैं? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 बेस, बेस कितना है इसका? 12। हाइट कितनी है? 6 बार गया ये 60 यूनिट स्क्वायर। अगर मीटर में है ये तो मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर में लिखते हैं ना। तो बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर यही इसमें 90 डिग्री ना हो फिर क्या करोगे? अगर मान लो ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, फिर क्या करोगे? क्या करो? हवन करेंगे हैं क्या? फिर लगाना पड़ेगा इसमें हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि अब इसमें हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लग पाएगा, 90 नहीं है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ इसमें, इसको 7 कर दे रहा हूँ। तो अब इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा, मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। ये आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और उनको फटाफट खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसका कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। फॉर्मूला पहले बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला क्या होता है? ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सही है। अब इसमें S क्या है भाई? S को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। S को क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर। हिंदी में बोलते हैं इसको अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो क्या होता है ये सेमी पेरीमीटर कितना होगा? इस वाले का पेरीमीटर बता सकते हो कितना होगा? हैं? केवल पेरीमीटर, सेमी नहीं, केवल पेरीमीटर पूछ रहा हूँ। पी लिखा है ना मैंने। इसका पेरीमीटर लिखड़ेगा कितना? लिखड़ेगा 12, 12 से 16, 16 लिखड़ेगा। सही बात आ रही, समझ आ रही कि नहीं? इसका पेरीमीटर परिमाप 16 है। सही है कि नहीं? ठीक है, अगर इसका पेरीमीटर 16 है तो S कितना होगा? 16/2 कितना आ जाएगा? 8। सही बनाया 8? सही है। तो समझ गए मेरी बात को? सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 8। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? नहीं है। फॉर्मूला तो ये है, कोई बात नहीं, इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। किसका फॉर्मूला है? फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, केवल एरिया का फॉर्मूला है ये। इसी तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे भाइयों बहनों, समझते रहो ध्यान से। तो इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा? कैसे? जो ये तो फॉर्मूला है। फॉर्मूले का मतलब ये है कि पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। निकाल लिया 8, तो अंडर रूट में 8 रख दो। क्या रख दो? 8। फिर S माइनस A। S माइनस A का क्या मतलब है? 8 में से किसी एक को माइनस करो, तीनों को माइनस करना है। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो तीनों को ही माइनस करना है, तो कोई किसी का नाम A से ही, किसी का नाम B से ही, किसी का नाम C से, क्या फर्क पड़ रहा है? तो हम क्या करते हैं इसमें? 8 में से 4 माइनस किया 4, 8 में से 7 माइनस किया 3, 8 में से 5, अरे 3 नहीं 1, गलत करवा रहे हो। 8 में से 5 गया तो सही बात है ये। 8 में से 4 गया, अरे 8 का 8 पहले ऐसे ही, ऐसे है ना, ऐसे तो 8 का 8 ऐसे ही लिख दो जो ऐसा आया है। फिर 8 में से सब माइनस करते रहो। 4 गया तो 4, 8 में 7 गया तो 1, 8 में से 5 गया। सही है, कोई समस्या नहीं। ठीक,
फिर अगर यहाँ से कुछ जो बाहर निकल रहा है निकाल लो। पेयर बनाने पड़ते हैं। पेयर कैसे? जिस 4 है, मैं 8 में से एक 4 निकाल सकता हूँ। निकल गया, लिकड़ गया। दोनों 4 पेयर बना के बाहर आ जाएंगे। अंदर रह जाएगा 2 और 3 6, 2 3 6। समझ गए मेरी बात को? यही एरिया है। बोलो प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला सवाल करवाऊंगा सुपर फास्ट मोड में, ठीक है। कौन सी स्पीड में करवाऊंगा? केजरीवाल स्पीड में। फिर कभी कभी धीमे बताना होगा तो मोदी जी की स्पीड में करवाऊंगा। फिर कैसे? प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है, बताऊंगा अभी, अभी ऐसे नहीं। सॉरी, उसने कहा है कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, तीनों ए है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। क्या इसका पेरीमीटर है 180। पेरीमीटर कितना है? मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है? तीनों को जोड़ के a प्लस ए प्लस ए 180 दे रखा है, तो एक तो 60 होगा ना, 3 का डिवाइड मारोगे तो 60 60 60 की साइड है इसकी। अब देखो पेरीमीटर तो 180 दे रखा है, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, डायरेक्ट ही दे रखा है। अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो तीनों को जोड़ के 180 आएगा, वो ऑलरेडी दे रखा है हमें, तो ये 90 आ जाएगा। तो इसका जो एरिया जो निकालेंगे हम, वो कैसे निकलेगा प्यारे भाइयों बहनों? सबसे पहले 90 आ जाएगा, ऐसे लिख दिया। पर 90 में से 60 गया तो 30, फिर 90 में से 60 गया तो 30, फिर 90 में से 60 गया तो 30। 30 को तो पेयर बने रखे हैं, बाहर निकाल लो। निकाल लिया, लिकड़ गया, ठीक है। अंदर ये 30 है, ये 90 है। इस 90 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 30, 3 इंटू 30, ये 30 30 बाहर आ जाएगा, एक और पेयर बन गया। समझ गए ना? ये 90 को ये लिखा, ये वाला 30 ये रहा, ये दोनों का था, एक बाहर निकल आया। ये दोनों पेयर्स बन के एक बाहर निकल आएंगे, अंदर रह जाएगा 3। आंसर आ जाएगा 30 30 का 900, 900 रूट 3। समझ में आई बात प्यारे भाइयों बहनों? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये जो सवाल है ये बहुत आसान था। अब क्या आपको समझ आया? तो देखो भाइयों बहनों, अब जो अगला सवाल है ये क्या दे रखा है? ये सवाल विज्ञापन का है। ये 122 दे रखा है, और क्या है? 22 है और 120। ये दीवार पर है, एक दीवार है। अगर आप इस पे अपना विज्ञापन करोगे तो मोदी जी को पैसा देना पड़ेगा, सरकार को पैसा देना पड़ेगा। ऐसे विज्ञापन नहीं होता है, ठीक है। ये एक दीवार है, इस पे आप अपना नाम लिखवाना चाहो, मान लो हम अपनी कोचिंग का नाम लिखवाना चाहते हैं, डायरेक्शन, तो इसके लिए मोदी जी को पैसा जाएगा। आ रही बात समझ नहीं आपको? कितना पैसा जाएगा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। चलो मोदी जी को थोड़ी देर कोई बात नहीं, पहले हमने समझा लूँ, फिर बाद में मोदी जाएंगे। तो पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट कितनी दे रखी है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट दे रखी है कितनी? 5000 1 साल की। मतलब इस दीवार को 1 मीटर स्क्वायर की दे रखी ना, देखना, प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 5000 रुपए 1 साल की। अब हम इसका एरिया निकाल लें। मान लो इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, कितना आया? वैसे जो निकालेंगे कितना आएगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5000 है तो 10 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 50000 नहीं होगी? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वही हमें पहले एरिया तो पता चले, पहले एरिया पता चले, ठीक है, तब मोदी जी को पैसे दिए जाएंगे। निकाल लो एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी निकाल दो। एस कितना आया यहाँ पर? सबको जोड़ के 2 से भाग दे दो, कितना आएगा? 132 आएगा, मुझे पता है, याद है मुझे, ठीक है। एस आ जाएगा तो एरिया निकलेगा। एरिया कितना निकलेगा प्यारे भाइयों बहनों? 132। 132 में से 122 जाएगा तो 10 बचेगा। 132 में से 20 जाएगा तो 12 बचेगा। 132 में से 22 जाएगा तो 10 बचेगा। सही बात है? समझ रहे हो प्यारे भाइयों बहनों? हाँ बोलो, हाँ बोलो। एक सेकंड, एक 12 एक 10, एक तो एक 22 है ना, तो 110 बचेगा। एक 110 बचेगा। सही है प्यारे भाइयों बहनों? ठीक है। तो 132 11 गुणा 12, ठीक है। ये 10, ये 12, ये 100। आप सोच रहे हो ये क्या कर दिया मैंने?
मुझे पता है, मैं कैलकुलेशन आप ऐसी करना है आसान बन जाएगी। वैसे तो फैक्टराइज पूरा करना होता है, पूरा नहीं कर रहे हैं हम, शॉर्ट में कर रहे हैं। 132 होता है 11 गुणा 12, ये 10 पहले से ही है, ये 12 पहले से ही है, 110 को लिख दिया 11 गुणा 10। बोलो हाँ या ना? ठीक है भाइयों बहनों, 11 11 का पेयर बन गया 12 आ गया, 12 12 का पेयर बन गया 12 आ गया, 10 10 का पेयर बन गया, अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर तो एक रह गया। तो कितना हो गया ये? 132 और 10 12 20, समझ गए? मीटर स्क्वायर इतना एरिया है। अगर हमें कॉस्ट निकालनी है तो इसका 5000 कहाँ गया? 5000 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो कॉस्ट आएगी वो 1 साल की आएगी। किसकी आएगी? 1 साल की। वो मैं कह रहा हूँ मुझे 1 साल लगवाना ही नहीं है। 1 साल क्या लगवाऊंगा मैं? 3 महीने लगवाऊंगा। ठीक है, पूरा पैसा दूंगा ही नहीं 5000। तो अब होगा क्या, अगर मुझे 3 महीने लगवाना है तो अगर 1 साल की कॉस्ट मेरे पास आ चुकी है तो 3 महीने कैसे आएगी? इनसे भाग, समझो बात को। 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर कॉस्ट कितनी है? 5000। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ MONTH कॉस्ट कितनी होगी? 5000 डिवाइड बाई 12, 12 से डिवाइड कर देंगे भाई। एक मंथ का निकाल, आप खुद सोचो, एक ईयर का कुछ दे रखा है, एक मंथ का निकालना है तो 12 से डिवाइड मानना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, और 3 मंथ का निकालना है तो 1 मीटर स्क्वायर 3 मंथ, 3 मंथ कॉस्ट कितनी होगी? अब 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना प्यारे भाइयों बहनों? तो 3 से 4 बार कट भी जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर की 3 मंथ की कॉस्ट इतनी है, तो हाँ इतने एरिया की कितनी देनी पड़ेगी? कॉस्ट फॉर 3 मंथ, टोटल कॉस्ट कैसे लिखड़ेगी? ये लिखड़ेगी, इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो इससे, 5000 डिवाइडेड बाय 4, 4 से इसमें भाग दे दो, 3 3 0, 33 का 5 में गुणा करोगे तो 165 आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एक ये है, 3 ये है, 4 जीरो लग गए इसमें। कितना आ गया? इतने रुपए आ गए। इतने रुपए देने पड़ेंगे भाई। हैं, क्या कह रहे हो? सरकार अमीर हो जाएगी? समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? देख लो, ये 5 कटा नहीं है, ये 5 था, वो मोदी जी से गलती से पहले 1 लिख गया था। अब सही है? ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं, मोदी जी गलती थी, उस टाइम मोदी जी समझा रहे थे। तो देखो बच्चों, मोदी जी अगला सवाल लेके आए हैं। अभी तो मोदी जी नहीं, अभी तो मैं ही लेके आया हूँ। क्वेश्चन ये दे रखा है, एक ट्रायंगल है, तो वो तो होगा ही क्योंकि नाम ही इसका ह्यूरोन्स फॉर्मूला है जो कि ट्रायंगल के एरिया के लिए काम करता है। 3 साइड हैं, ABC लेट कर ले रहा हूँ मैं, ABC, जो कि 12 17 15 यही दे रखा है ना? अरे यार, ये गलती मोदी जी करते ही रहते हैं। ये गलती मोदी जी से, तो मुझसे नहीं हुई। हाँ क्या? चलो इधर देखो, तो ABC तीनों साइड का जो रेशियो है 12 17 25 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आगे क्या दे रखा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 540, ये दे रखा है ना, 540। ठीक है भाइयों बहनों, तो अब हमें क्या करना है? ये रेशियो दे रखा है, हमें तो साइड पता चल जाए तो हम एरिया निकाल देंगे। बोलो हाँ के ना? अरे बोलो, तो हम एरिया निकाल सकते हैं अगर तीनों साइड पता चल जाए। तो तीनों साइड क्या लेट कर लेंगे? A इक्वस टू 12x, B इक्वस टू 17x, C इक्वस टू 25x। ठीक है, अब पेरीमीटर अगर 540 है तो तीनों को जोड़ के 540 आएगा भाई। तीनों पेरीमीटर का मतलब तीनों को जोड़ के परिमाप पेरीमीटर। मोदी जी 12x प्लस 17x प्लस 25x 540 कितना आएगा जोड़ के? ये 54 54 कितना आएगा? 54। 54 को इससे डिवाइड करोगे आप, देख लो, चेक कर लो, 54 ही आ रहा है ना? हाँ 54 आएगा। 10
दिस इज 10, x इक्वल टू 10। अगर x 10 आ गया तो तीनों साइड पता चल जाएंगी। 12 इंटू 10 120, 17 इंटू 10 170, 25 इंटू 10 250। ठीक है, तीनों साइड आ गई है। अब तो रेशो आप ही, अब तो कोई भी कर लेगा इसे। अब इसमें रही क्या गया, अब इसमें रही क्या गया, एस एस कितना होगा, इसका आधा, इसका कितना होगा 270। तो एस आ गया, तीनों साइड है, निकाल लोगे उसी में लग के। बस दिक्कत जो आएगी आपको कैलकुलेशन में आएगी पेयर बनाने में, समझ रहे हो ना। पेयर बनाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर दिक्कत आए तो आप कोशिश करना पहले, नहीं तो मुझसे पूछ लेना, नहीं तो वीडियो देख लेना पुराना, जो हमने सारे वो क्वेश्चन बताए होंगे वहां पर। तो कैसे करोगे इसको, 270 लिखोगे, एस सबसे पहले एस लिख देते हैं रेशो, उसके बाद 270 में से हर एक को माइनस करते जाओ। 270 में से 250 माइनस कर लो 20, 270 में से इसको माइनस करोगे तो 150, इसको माइनस करोगे तो 100। सही बात है, ठीक है ना। अब हमें करने क्या बनाने, पेयर। क्या बनाने, बन पाएंगे क्या कुछ, अरे बोलो। 20 का किससे बनेगा, 20 का कहां से बन जाएगा, कैसी बात कर रहे हो तुम, गांव से आए हो क्या। देखो मैं काम करता हूँ, जो 100 है ना, 100 एक 100 बना ले रहा हूँ, इन दोनों 0 0 निकाल ले रहा हूँ यहाँ से। अच्छा जो ये 270 तो किस 27 कर लो, 270 कर लो, ये किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, 2 अलग कर लो, 15 अलग कर लो, तो 0 0 का एक 100 बन जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, इसका 0 इसका 0 एक 100 बना दिया मैंने, 100 0 0 निकाल लिए, तो पेयर बन जाएगा ये। ठीक है, हाँ हाँ 100 तो बाहर आ जाएगा। अंदर जो 27 बचेगा उसको 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ। हाँ क्यों, क्यों 9 इंटू 3, क्यों 9 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 9 3 बाहर आ जाएगा। 10 को ऐसी रहने दो, 2 को ऐसी रहने दो, 15 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। क्यों, क्योंकि देखो 9 तो ऑलरेडी पेयर्ड है, ये मान लो 3 इंटू 3 होता है, तो 3 बाहर आ गया ये 9 का, एक 3 ये, एक 3 ये पेयर बन गया, तो ये वाला 3 भी बाहर आ गया। 5 2 जा 10, 10 तो दोनों 10 है, ये पेयर में है, तो 10 भी बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं बचा। ये 3 3 या 9, और 9 के आगे 3 0, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप लोग, ठीक है भाइयों बहनों, क्लियर आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक है, ये कौन सा 6 लास्ट वाले से देखो कर लोगे आप। जैसे 6 से एक उससे पहले पेरीमीटर से बेस्ड है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 30, जैसे 6th वाला क्वेश्चन है ये, सवाल संख्या 6, तो ये पेरीमीटर 30 दे रखा है, और ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस है तो साइड बराबर होंगी दो, सही है। ये भी उसने कहा बराबर साइड 12 12 हैं, बराबर साइड 12 12 हैं, तो ये 12 ये 12 24, तो यही हो गया। 6 बचा टोटल, क्योंकि 30 लाना है भाई, तीनों को जोड़ के 30 आएगा ना, 12 12 24, ये 6 होगी, ये तीनों साइड पता चल गई, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज पे आ जाओ। तो देखो अब बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, अब मोदी जी आपको 12.2 पढ़ाएंगे। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आपने अगर पढ़ लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो गए। तो आप बहुत ध्यान से समझो, अगर आपने नहीं समझा तो मैं कोरोना की छुट्टी नहीं करूंगा, कोरोना में भी स्कूल बुलवाऊंगा। ध्यान से समझते रहो। क्या दे रखा है जल्दी बताओ, फर्स्ट वाला इसका। एक राइट एंगल, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें एक 90 है। हाँ ये वाला 90 मान लो, जल्दी जल्दी बताते जाओ। इसमें देखो कितना है, इसको सी मान लिया मैंने, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। सही बात है, ए भी कितना है 9, सी बी सी का है, सी बी 12, ये कितना है, कौन सा, सी डी 5, ए डी। वैसे एक काम, हाँ क्या कह रहे हो, मीटर में है ना सारे। अच्छा ये देखो, ये 9 है, ये 12, अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक काम कर रहा हूँ, ऐसे मोदी जी गुस्सा हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, छुट्टी भी नहीं होगी कोरोना की। इसको यूँ कर देना, उसको यूँ कर दे रहा हूँ, सही है, हो गया। ये 12, ये ए, ये बी, और ये 9 था शायद,
सही है, सही है ना, अब सही है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है इसका एरिया, तो कैसे निकलेगा? लेकिन लेकिन इसमें क्या करेंगे, देखो ये 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है ये, कौन सा वाला, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, क्या कर दूं, ज्वाइन। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बन गया कि नहीं? तो इसका एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये पता अगर होता तो इसका भी निकल जाता, इसकी दो ही, अगर ऊपर वाले की देखो दो ही साइड पता है, एक ये एक ये, अगर ये तीसरी भी साइड पता हो तो इसका भी निकल जाए, बोलो हाँ या ना? तो कैसे पता चले ये वाली साइड, ये एडी कैसे पता चले, एडी, एडी, हाँ ट्रायंगल कौन सा, हाँ? इसका तो नीचे वाले को तो निकल ही जाएगा क्या नहीं, कैसे, हाँ क्या कैसे दिया, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ वो मैंने, अब सही है ना, बीडी को अभी भी गलत है, अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो? बी सी 12 है, ए बी 9 है, ए डी 8 है, सी डी 5 है, ए डी ये रही 8, अरे कैसी बात कर रहे हो? अब सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसका तो निकल जाएगा नीचे वाले का, ऊपर वाले का निकालने के लिए ये चाहिए, हाँ हाफ बेस यूनिट का क्या, ये तो निकल गया, इसका एरिया आ गया। मैं ये कह रहा हूँ इसका जब निकालेंगे ये 9 8 ये और चाहिए, अरे पाइथागोरस लगा दो यार, पाइथागोरस नहीं पढ़ी आपने? पाइथागोरस इतनी अच्छी थ्योरम दे के गए तुम लोग, वो भी अभी मतलब उनको भी गुस्सा आ रही होगी आप पर, कितना सामने साफ साफ लिख रहा है कि ये पता है, ये पता है, पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो, तो क्यों नहीं निकाल रहे? ऊपर से चिल्ला रहे होंगे, तुमको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, पाइथागोरस चिल्ला रहे होंगे, कह रहे मेरी थ्योरम लगा दो, तो पाइथागोरस लगाओगे तो पता चल जाएगा। और एक्चुअली 13 होगा ये, अगर एक 5 हो एक 12 हो तो 13 होता है, लगा के दिखा दूं, ठीक है, कर लोगे? अब पाइथागोरस लगा लोगे? पाइथागोरस से देखो ये 13 आ जाएगा, इसका एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट से, इसी के अंदर कर दे रहा हूं मैं सॉल्व, हाफ बेस इंटू हाइट इस वाले का, तो 2 से कितने बार जाएगा ये, 6 बार, 6 30, तो इधर वाले का तो 30 आ गया, इसी के अंदर सॉल्व कर दिया। अब हीरोन फॉर्मूला नहीं लगेगा इसके अंदर, नहीं इसी के अंदर लगा देता मैं, जिस जो ट्रायंगल है जिसका एरिया निकालना है उसी के अंदर लगा देता, लेकिन तीनों साइड आ गई है, 13 8 9 कर लोगे ना पक्का, ठीक है। तो 13 8 9 जोड़ के कितना आएगा, 21 21 और 8 21 का को 22 22 और 8 30 हो गया टोटल जोड़ के, 30 का आधा 15, मैं 2 मिनट में कर ही दूं। आप भी क्या सोचोगे, याद रखोगे किस मोदी जी से पाला पड़ा था भाई, इन तीनों को जोड़ के आ गया 30, 15, पहले तो 15 ही लिख दोगे, 15 में से 9 गया तो 6, 15 में से 13 गया तो 2, 15 में से 8 गया तो 7, सही है। अब देखो भाइयों बहनों, इसमें क्या होगा, 15 है, ये तो 3 इंटू 5 लिख सकता हूं, ठीक है, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, ये 2 है ये 7 है, 3 3 का पेयर बन गया बाहर, बाहर है 2 2 का पेयर बन गया बाहर, अंदर रह गए बाकी दोनों, 35 35 अंदर रह गया, ये 6 35 का क्या करेंगे, 35 एक्चुअली होता है 5.91, समझ रहे हो? नहीं भाई देखो, रूट 36 होता तो क्या लिख सकते थे इसको, किसका स्क्वायर है 36, 6 का 6 होता, लेकिन एक कम रह गया, तो ये 5.9 का है, 5.91 है वैसे, ठीक है, हाँ रट लो, ये 6 हो गया, 9 छक्के 54 की 4 5 30 5 35, ठीक है। तो ये 35 पॉइंट, इसका कितना आ गया, लाल से लिख दे रहा हूँ, हाँ बोलो, नहीं एक नंबर कट जाएगा, एक नंबर कट जाएगा, हाँ तो इसका आया 35.46, इसका आया 30, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, 65.46, ये पूरे का आ गया, ठीक है, बोलो क्लियर है ना? बाकी अगर आप यहाँ पर छोड़ देते इसको, कितना आप 6 रूट 35 लिख देते और इसको 30 लिख देते,
तो भी आंसर सही था, वो एक नंबर कटता, बस √35 की वैल्यू ना लिखते तो हो सकता है वो भी ना कटता। अगर टीचर सही होता हो सकता है उसको भी ना काटे। समझ पाएगा नहीं, लेकिन आप समझ गए पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया इससे समझे कैसे, इसका 30 इसका ये निकाल दिया पूरे जोड़ के। अगर आप इसको रूट में लिखना चाहते तो किस तरह लिखते, 6 √35, इसको क्या लिखते 6 √35 और दोनों को जोड़ देते 30, ये इसका 30 इसका 6 √35, इतना भी आंसर छोड़ सकते थे आप। जुड़ नहीं जाएगा ये मत सोचना 30 और 6 जुड़ जाएंगे 36, और रूट वाले के साथ है ये ऐसे है। ठीक है, दोनों तरीके से समझ गए, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, ऐसा तो नहीं मैंने ज़्यादा कुछ समझा दिया इसलिए कंफ्यूजन हो गई हो। क्लियर है ना पहले का आंसर बेसिकली हमारा ये है, ये हमने निकाल दिया कौन सा, ये तो इसका निकाला ऊपर वाले का, नीचे वाले का 30 तो सीधे सीधे दोनों को जोड़ा हमने, ये आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, सुन लो इधर ध्यान से, जो सेकंड वाला है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन उसमें क्या कर रखा है, उसमें चारों तो साइड दे रखी हैं, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड दे रखी हैं, और एक डायगोनल भी दे रखा है। मान लो ये भी दे रखा हो, जैसे ये 9 दे 13 दे रखा हो, मान लो ये भी 10 दे रखा हो, तो इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, जोड़ देना। तीनों चारों साइड दे रखी हैं और एक डायगोनल भी दे रखा है, फिर तो कर ही लोगे दोनों का ऊपर नीचे। सेकंड वाले में पढ़ के देख लो क्वेश्चन एक बार, मैं थर्ड बता रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सही है, इनके अलग अलग एरिया, पांचों के एरिया निकाल के जोड़ने हैं हमें, पूरे रॉकेट का एरिया निकल के आ जाएगा। सही है, मुझे साइड्स बताओगे आप, ये कितनी दे रखी है ये 5 तो ये भी 5 होगी, ये शायद एक है, एक ही है ये एक, ये एक, ये शायद ऊंचाई 6 है शायद इसकी, 6.5 है, ऊंचाई 6.5 है, इधर की भी ये एक है, ये भी एक है। सही है, ये कितना है, ये 6 है सेंटीमीटर, और ये कितना है, हाँ ये वाला ये नहीं दे रखा, ऐसा कैसे सोचा, ये 2 है, ये इतना 1.5 है, हाँ ये नहीं दे रखा होगा, सही है फिर, सही है सही है, ओके ठीक है। तो हमें तीनों पार्ट का जैसा फोर्थ है वैसे ही फिफ्थ है, तो एक का ही निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट का अलग निकलेगा, फर्स्ट क्या है, एक ट्रायंगल है, एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, या फिर पहले लिख दो फॉर 1 मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है कैसे होएगा सॉल्व, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालने से पहले हम एस निकालना पड़ेगा। एस कितना है, तीनों को जोड़ो, 5 5 1 11 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5.5, कितना आया 5.5। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर रूट, पहले तो एस आएगा, एस के बाद क्या आता है, सबको माइनस करते, 5.5 से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा 0.5, 5.5 से 5 माइनस होगा कितना आएगा 0.5, 5.5 से 1 माइनस होगा कितना आएगा 4.5। सही है ना, 0.5 का तो पेयर है, तो बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा कितना 5.5 बचा और 4.5 बचा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकता हूं मैं, पहले तो पॉइंट हटा के नीचे 0 बनाना चाहो 0 बढ़ा लो, लेकिन होगा 5 11 और ये हो जाएगा 9 5, 5 बाहर आ जाएगा 11 और 9। ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा मैं पॉइंट हटा के कर दूं, या फिर मैं ऐसे कर दूं, ये 5.5 को मैं लिख सकता हूं 5 × 11 1.1। सही है ना इसको लिख सकता हूँ 5 × 9, 9 मतलब 0.9। बात समझ में आई या नहीं आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। ये पॉइंट हटा के मैंने नीचे 0 बढ़ा दिया, पॉइंट हटा के मैंने नीचे 0 बढ़ा दिया। सही है, 0.5 को तो इधर ही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट में क्या बचेगा, 55 को 5 × 11 लिख सकता हूँ, नीचे 10 रहने दो, इसको 5 × 9 लिख सकता हूँ, नीचे 10 रहने दो, 10 10 के पेयर बन चुके हैं, ऊपर 5 5 का पेयर बन गया, नीचे 10 का पेयर बन गया, अंदर क्या रह गया
99। सही है, बोलो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व होके, ये आएगा 2.5, फिर इससे डिवाइड करोगे 0.25 और ये √99। √99 ऑलमोस्ट 10। भाई 100 होता तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100, 10। अगर ये 99 की जगह 100 होता तो 10 होता ऑलमोस्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.25 इंटू 10 ऑलमोस्ट अप्रॉक्स। बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। अगर ये 99 की जगह 100 होता तो ये 10 बन जाता। √100 कितना होता है 10 होता है, तो थोड़ा ही से तो अंतर है, तो मैं इसको अप्रॉक्स में 10 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये 2.5 आ जाएगा। ध्यान से समझते रहना मेरी बात को, ठीक है। अब हो सकता है मैंने पिछली बार अलग तरीके से करवाया हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैंने शायद पॉइंट सारे हटवा दिए होंगे। कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे, देख लेना एक बार पहले वाला अगर देखो तो। समझ गए ही नहीं समझ गए आप। अच्छा 0.25 समझ में आया कैसे। तो 5 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो 25 आएगा। 2.5 जीरो की वजह से पॉइंट इधर खिसक जाएगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। अब कुछ पार्ट तो आसान निकलेंगे आपके। फॉर सेकंड वाला तो सीधे सीधे है। एरिया ऑफ सेकंड, ये रेक्टेंगल है। क्या है ये रेक्टेंगल, हिंदी में आयत। लंबाई गुणा चौड़ाई एल बी, क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई एल इंटू बी। लंबाई कितनी है 6.5, चौड़ाई कितनी है 1, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। भाई सेकंड तो ये वो आयत बन रहा है ना रेक्टेंगल रिया, तो इसका तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सेकंड का तो निकल गया। अब पहले थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते रहना आप। मैं यहाँ से एक इसके पैरेलल एक लाइन ले रहा हूँ, पैरेलल मतलब समांतर। ठीक है, तो इधर क्या बन गया, ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया ये। और तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये 1 है तो ये भी 1 होगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हो, बोलो बोलो, बताओ समझ में। हैं नहीं बताओ। अभी मोदी जी आ जाएंगे फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये 1 और ये 1, ये पूरा 2 था। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, इसको भी मिला दो। ये अच्छा ये सही सा नहीं बनाया, थोड़ा सा ऐसे कर लो। ये उधर ज्यादा हो गया। अरे यार कोई बात नहीं, ये इसके पैरेलल एक लाइन ली मैंने। देखो अगर आपको समझ में ना आए तो जो मैं बता रहा हूँ उतना बस समझ लेना आप, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये 1 दे रखी है, ये 1 दे रखी है, ये 2 दे रखी है, सही है, यही तो है उसमें। अगर ये मैंने एक लाइन खींची इसके पैरेलल यूं करके, अभी इसको रहने दो, इसके पैरेलल खींची। अगर ये 1 है तो ये भी 1 बन जाएगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा रिया। जब इसको मिला दूंगा और ये भी 1 होगा, इस तरीके से मिलाएं सब 1 1 हो जाएंगे कुल मिला के। जब आप इनको मिला दोगे यूं करके तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 1, 3 ट्रायंगल बन गए, 1 2 3। और तीनों की जो एक जैसे हैं 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब तीनों एक जैसे हैं। एक का निकाल लो, 3 की गुणा कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक का निकाल लेंगे हम फॉर थर्ड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट के लिए जब हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ थर्ड, एरिया ऑफ 3 इंटू नाम रख दो इसका कुछ ए बी सी। तो 3 की अगर ए बी सी का निकाल लूँ तो 3 की गुणा कर दूंगा, 3 एक जैसे हैं ए बी सी जैसे। 3 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी, सही है। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी तो कैसे निकलेगा, एस कितना होगा इसका 3/2। भाई 1 + 1 + 1 3, 3/2 मतलब 1.5, सही है ना। तो क्या होगा स्क्वायर रूट 1.5, फिर 1.5 से सबको माइनस करोगे 1.5 तीनों को, कितना आएगा 0.5 0.5 0.5। तो कितना होगा ये
3 तो बाहर है, 0.5 के पेयर बन गया, बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 1.5 और 0.5। 1.5 को लिख सकता हूं 3 इंटू 0.5। नहीं आ रही बात समझ भाई? 15 क्या होता है 3 गुणा 5, ठीक है। ऐसी 15 को लिख सकता हूं 3 गुणा 5, लेकिन 5 ना लिख के 0.5 लिखूंगा क्योंकि 1.5 है, सही है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 0.5, किसको 1.5 को, और ये 0.5 है, ये तो ये वाला 0.5 ये पीछे 1.5 को लिख दिया 3 इंटू 0.5, सही लिख सकता हूँ ना, समझ पा रही मेरी बात को। तो 0.5 फिर पेयर बन गया, तो क्या हो गया ये भी बाहर आएगा, 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू √3 रह जाएगा केवल अंदर, सही है। तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व होके, ये सॉल्व होके आ जाएगा 0.25 फिर 3 से करोगे तो 0.75। कैलकुलेशन खुद घर जाके भी ध्यान देना, इसका इसमें करोगे तो 0.25 कितना आएगा, उसकी 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0.75 √3 की वैल्यू 1.7, कितनी 1.7। अब इसका इसमें गुणा और करनी पड़ेगी आपको। समस्या है इस सवाल में, कैलकुलेशन तो है थोड़ी सी लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम। तो कितना 17 पंजे हैं 85, 85, 35, 17 का 5 में 5, क्या कह रहे हो, और 17 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा 129, 137, 8 जोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो तीसरे वाले पार्ट का एरिया जो आया है वो आया है 1.375, ये किसका आया है तीसरे बार। अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, क्यों, क्योंकि 3rd और 4th 5th रह गए केवल, 4th और 5th रह गए केवल। तो इसको तो बहुत शॉर्ट में निकाल दूंगा मैं, यहाँ निकाल दे रहा हूँ थोड़ी सी जगह में। ये क्या है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल दोनों, 90 है ना, ये 90 है ना। तो एरिया ऑफ 4th क्या होगा, ये 6 है, ये 1.5 है, तो बेस हो गया 6, 1/2 6 इंटू 1.5, ये 3 बार जाएगा, 3 का इसमें करोगे 15 3 45 4.5। हाँ एरिया 5 का भी यही होगा 4.5, सेम है ना, ये तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। 4 का भी यही, 5 का भी यही, सब एरिया आ गया, बस जोड़ना बाकी रह गया। फर्स्ट का कितना आया था ये, सेकंड का कितना आया ये, थर्ड का कितना आया ये, 4th का ये, 5th का भी सेम। इन पांचों को जब जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। जोड़ लो। तो लास्ट में क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ रॉकेट। कहां लिख दूं, सबसे ऊपर लिख दे रहा हूं, ये सबसे लास्ट का लिख रहा हूं। ये हो गया पहले, फिर ये होगा, उसके बाद एरिया ऑफ रॉकेट, फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, 3rd प्लस 4, आपको एरिया कर करके लिखना पड़ेगा। अरे एक लिख के आ रहा हूं, आप कर लेना ना, ऐसे लिख लेना, एरिया ऑफ रॉकेट, एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ थर्ड, एरिया ऑफ, इन सबको जोड़ना है, इसको 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 और इसको, क्या जोड़ के क्या आ जाएगा, ये 19.375 आ रहा है, आंसर सीट में आ रहा है 19.4, तो 377 की वजह से 4 ही तो हो जाएगा, अब ज़्यादा होता है 5 से, तो ये 19.4 आ जाएगा, हमने ज़्यादा अच्छा निकाला है। आप यही लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए, क्लियर है, बिल्कुल बिंदास है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। देखो कितना अच्छा फूल बनाया मैंने, ये 28 है, ये 9 है, लाल से लिख दे रहा हूं, ये बीच वाली बड़ी वाली 35 है, ये छोटी वाली 9 है, ये 28 है। तो देखो प्यारे भाइयों बहनों, ये सवाल बहुत आसान है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले, अच्छा 16 है, ये कितने हैं, ये 8 दिख रहे हैं, बट एक ये 2 तो यही है, टोटल 16 है, कितने 16। तो कैसे निकलेगा भाई, एरिया ऑफ 1 क्या है, ये क्या बोल रहे हैं इसको,
कल ही 1 पीस। तो एरिया एरिया मतलब पूरा लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ 1 पीस कितना हो जाएगा? उससे पहले मैं एस निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। जोड़ दो तीनों को, ये कितना आ गया? 37, 37, 35, 70, 72, 72/2, 36। कितना आ गया? एस 36। तो एस सबसे पहले एस लिखा जाता है, फिर 36 में से 28 माइनस करेंगे तो 8, 36 में से ए माइनस करेंगे तो 1, 36 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 27। सही बात है, देखते रहो आप कितना आ जाएगा ये। तो ये 36 को तो 6 बाहर निकाल लो, सीधे आ गया। ठीक है, 8 रह गया। 8 को लिख सकता हूँ 4 × 2, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा इसलिए। 27 को लिख सकता हूँ 9 × 3। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ, बात एक ही है। कैसी बात कर रहे हो आप? ये 4 है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा। 9 का 3 बाहर आ जाएगा, अंदर 3 2 6 रह जाएगा। बोलो 12, 18 नहीं 36। ये एक पीस का एरिया आ गया। ये क्या फ्लावर है? एरिया ऑफ क्या है ये? पूरा क्या है? फ्लावर है। डिजाइन है, डिजाइन। एरिया ऑफ फुल डिजाइन। डिजाइन क्या? टोटल 16 है तो 16 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक कहीं तो निकला है, ये आ गया। तो गुणा करनी पड़ेगी। 6 16 96 9, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा एरिया आ गया। लेकिन पैसे पूछ रहा है, पैसे कितने खर्च होंगे? क्या पूछ रहा है? 50 पैसे लग रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लग रहे हैं? 50 पैसे। तो 50 पैसे को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/2 रुपया। आधा रुपया होता है 50 पैसे, मतलब आधा रुपया। तो कॉस्ट क्या आएगी? 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 576 × √6। 2 बार कट जाएगा ये, 2 से 2 गया, 1 8 बार, फिर 8 बार। वैसे तो √6 की वैल्यू रखना चाहो रख दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। इतने रुपए आंसर आ गए। अब ये रुपए तो पता नहीं चल रहा कितने हैं, तो √6 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो √6 की वैल्यू कितनी होती है? √6 की वैल्यू क्या होगी? 2 और 3 के बीच में आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि 4 होता तो 2 आती, 9 होता तो 3 आती। ठीक है, तो 2 पॉइंट कितना आएगा? ये 6 कितना होता है? √6 2.34 अराउंड होगा ये। अगर जैसे मैं निकाल दे रहा हूँ इसको, आपने ये वाला मेथड सीखा है। पहले 2 जाएगा, 2 से 2 2 यहाँ पर लिखा जाएगा, 4 2 बचेगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लग के यहाँ 2 0 बढ़ते हैं। 4 से कितने बार जाएगा ये? 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं बराबर 45 का 5 में करोगे 225 आ जाएगा ना, 200 से ऊपर निकल जाओगे। 2.4 आ रहा है, तो 2.4 एक डिजिट और निकालना चाहो निकाल दो, नहीं रहने दो। √6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2882.4। जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दो फटाफट, फुर्ती से। तो ये कितनी बार? 4 टाइम गया, 4 टाइम्स कितना आ जाएगा ये? 4 का मल्टीप्लाई करना। अभी अब मेथड पता नहीं आपको आता है कि नहीं, अब डायरेक्ट याद रख लेना इसमें कितनी वैल्यू आएगी। ये 2.45 आएगी शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। चेक कर लेते हैं। ये 48 हो जाएगा। ये कितने बार गया था? 4 से इससे करेंगे तो 44 का 4 में करना है, तो 160 176। तो ये बचेगा 2400। फिर ये कितने बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा ये पूरा। 5 टाइम जाएगा तो 2.45 ये आएगा। तो 2.45 मल्टीप्लाई करो फटाफट। क्या कह रहे हो? मल्टीप्लाई करवा रहे हो इतना सारा बार बार? तो देखो प्यारे भाइयों बहनों, आंसर क्या आ गया? 0.66 आ रहा है ना। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया। अब आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको ही पढ़ना है, आपको ही पेपर देना है।
तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए घर पे जाके कर लेना उनको, नहीं तो मैं कोरोना लगाऊंगा, और चाहे कितना भी कोरोना लग जाए लॉकडाउन नहीं करूंगा, वीडियो वीडियो से पढ़ाऊंगा, घर घर वीडियो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, पेपर एग्जाम ऑनलाइन होंगे। क्या कह रहे हो?